एक साधु को देखता है जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। साधु के सामने सांप को आते देख मोहन साधु को सतर्क करने की वजह उस सांप को दूर फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद साधु का ध्यान टूटता है। तुम कौन हो बालक? मेरा नाम मोहन है। मैं काशीपुर का निवासी हूँ। मैं अपने मित्र से मिलने के लिए पास के गांव में जा रहा हूँ। तभी मैंने आपको तपस्या करते हुए देखा। मैंने आपके सामने एक सांप को आते देखा। फिर मैंने उस सांप को दूर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपको चोट पहुंचा सकता था। इसलिए मैं उस सांप को दूर फेंककर आपकी जान बचाई है। ऐसा कहते हुए मोहन ने साधु को वह सांप दिखाया जिसे मोहन ने फेंका था। मोहन के काम से खुश होकर साधु ने मोहन से कहा, बहुत अच्छे पुत्र, तुमने अपने जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है। इसलिए मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? मोहन थोड़ी देर सोचने के बाद साधु बाबा से कहता है, प्रिय साधु महाराज, आप मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे मैं जिन जिन लोगों से पैसे उधार मांगा है, यह वरदान देने के बाद दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे। पुत्र, आप वरदान मांगने से पहले थोड़ी देर सोच ले कि तुम्हें कोई दूसरा वरदान तो नहीं चाहिए। बेशक साधु महाराज, मैं नहीं चाहता हूँ कि वे लोग यह पैसा वापस मांगे। अगर वह पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं व्यापार कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। कुछ खेती की जमीन खरीदने के बाद मेरे पत्नी के लिए गहने और अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा और फिर कुछ दिनों में ही गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। इसलिए साधु महाराज, आप मुझे वह वरदान दे दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन जिन लोगों ने आपको पैसे उधार दिए हैं वह जब तक जीवित रहेंगे आपको पैसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। खुश रहो पुत्र, अब तुम जा सकते हो। साधु महाराज से विदा लेने के बाद मोहन वरदान पाकर काफी उत्साहित महसूस करता है और पास के गांव में अपने मित्र रामू के पास जाता है। अरे मोहन भाई, बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? मेरा सब कुछ ठीक ठाक ही है। और बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारा ही क्यों रह गए? मेरा शादी करने का मन नहीं है। मैं गांव से भाग कर आया हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। मैं साहूकार हूँ और मैं अपने व्यापार से बहुत खुश हूँ। तो बताओ तुम क्या कर रहे हो और यहाँ किस काम से आए हो? मुझे अपने जमीन बेचने पर कुछ पैसे मिले हैं और तुम तो जानते हो कि अगर सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप यह पैसा ले लीजिए और ब्याज पर देकर व्यापार करिए। आप 2 रुपए का हिस्सा लें और मुझे 8 रुपए का हिस्सा दें। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम जब चाहो तब ब्याज सहित यह पैसा ले जा सकते हो। फिर मोहन अपने मित्र को सारे पैसे दे देता है और अपने घर वापस लौट आता है और सारे घटना को अपनी पत्नी नेहा को बताता है। क्या आपने सारे पैसे उस मूर्ख रामू को दे दिए? वैसे भी मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं समझ सकती। हाँ, अब समझ में आया ना। पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुद्धिमान होने की जरूरत है। इसलिए मुझे अब कभी भी ज्ञान मत देने की कोशिश करना। अच्छा, बकवास मत करो।